मेथड और यह सेमेस्टर 2023 से 27 वाले बैच का है। और मैंने बताया था आप लोगों को कि आपके एग्जाम में जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें पिछले क्लास में आपको याद होगा कि मैंने दो मॉडल्स पढ़ाया था आपने। उस मॉडल्स में आपने देखा था कि वॉन थूनेन का कृषि अवस्थिति का सिद्धांत था और दूसरा जो था वेबर का इंडस्ट्रियल लोकेशनल थ्योरी था, यानी उद्योगों के अवस्थिति का सिद्धांत था। इन दो चीजों को आपने पिछले क्लास में देखा था, उसको मैंने लिखवाया भी था। और ये आने वाला प्रश्न है। यह प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, जब ये प्रश्न आएगा तो उस कंडीशन में आपको आंसर इसका कैसे लिखना है उसको मैंने ऑलरेडी लिखाया था। इससे पहली चीज की पूछा जाएगा वॉन थूनेन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत को लिखें, तो सबसे पहले थोड़ा सा उसकी भूमिका देनी पड़ेगी कि कृषि अवस्थिति का सिद्धांत है क्या, इस सिद्धांत को किसने दिया है, कब दिया है, और जिन्होंने दिया है वो कहाँ के रहने वाले थे। उन सारी चीजों को, उस नोट्स को मैंने आपको शेयर किया था। मैंने बताया था एक्चुअली में वॉन थूनेन जर्मनी के रहने वाले थे और एक फार्म हाउस के अध्ययन के आधार पर उन्होंने अपने यह कृषि अवस्थिति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उन्होंने एक मॉडल दिया था और उन्होंने यह बताया था कि यह कृषि का जो मॉडल है, अवस्थिति का जो सिद्धांत है, इसका एप्लीकेशन वहां पर हो सकता है जहां एक ही प्रकृति की धरातलीय स्वरूप, एक ही प्रकृति के धरातलीय जो स्वरूप होता है तो उसको आइसोलेटेड स्टेट कहा जाता है, एकाकी प्रदेश कहा जाता है। तो उन्होंने जो एजम्पशन किया, उन्होंने जो मान्यताएं वॉन थूनेन ने दिया, उस मान्यता में सबसे पहली बात तो यही थी कि एक आइसोलेटेड स्टेट होना चाहिए, एकाकी प्रदेश होनी चाहिए, जिसमें धरातल की स्थिति, मिट्टी की स्थिति, वहां की जलवायु की कंडीशन, उन सारी चीजों में एकरूपता हो, एक समान। दूसरी उन्होंने कहा था कि उस एकाकी प्रदेश के मध्य में एक बाजार हो, एक मार्केट हो। उस एकाकी प्रदेश के मध्य में एक बाजार हो, एक मार्केट हो। तीसरी बात कहा कि उस मार्केट तक, उस बाजार तक वस्तुओं को लाने के लिए परिवहन के साधन के रूप में जो होनी चाहिए वह जो है कि घोड़ा गाड़ी हो। तो उस घोड़ा गाड़ी से जो है हम लोग वहां तक, उस मार्केट तक वस्तुओं को ला सकते हैं, कृषि उत्पादों को ला सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे परिवहन लागत भी बढ़ता है। उन्होंने ये बातें अपने एजम्पशन में दिया था। हालांकि मैंने आलोचना में लिखाया था कि दूरी बढ़ने के साथ साथ परिवहन लागत में वृद्धि नहीं होती है बल्कि कमी आती है। तो उसी चीज को जो है उन्होंने एक मॉडल के माध्यम से दिया। अब उन्होंने कहा कि ये आपके सामने जो दिख रहा है एक्चुअली में यही एकाकी प्रदेश, यही क्या है, ये गोल जो देख रहे हैं ये एकाकी प्रदेश। और ये अर्ध भाग अगर आप देखेंगे तो ये आधा वाला भाग, ये देखिए, तो जितना आधा भाग ये दिख रहा है, आधा भाग जो नहीं दिख रहा है वो भी ऐसे ही गोल था। शुरू में उन्होंने यही दिया था अपने इस मॉडल में, और कहा था कि इसके बीच में एक बाजार होनी चाहिए। जो आप गोल बिंदु देख रहे हैं तो इसके बीच में उन्होंने कहा कि एक बाजार होनी चाहिए, एक मार्केट होनी चाहिए। अब उन्होंने कहा कि इस बाजार के चारों तरफ परिधीय क्षेत्रों में
जो खेती की जाएगी वो किसकी खेती की जाएगी? तो सबसे पहले देखिए कि वो जो गोल वाला पॉइंट था उसमें जो है कि सेंट्रल सिटी है, मुख्य यह शहर है, यह मुख्य नगर है। तो यह मुख्य नगर को उन्होंने बताया कि उसके परिधीय क्षेत्र के सबसे मध्य में, एकाकी प्रदेश के मध्य में एक सेंट्रल सिटी है। उस सेंट्रल सिटी जो है तो उसके सबसे नजदीक ये जो ग्रे कलर का देख रहे हैं, यहाँ पर जो ग्रे कलर का दिख रहा है सबसे पहले वाले में, यहाँ देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इसके माध्यम से। मैंने पिछले क्लास में भी इस डायग्राम को बहुत अच्छे से आपको समझाया था मैंने, और एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि आप देखेंगे कि ये जो मार्केट हो गया, इस मार्केट के सबसे नजदीक ये जो आप देख रहे हैं, तो यह जो खेती हो रही है एक्चुअली में ये ग्रे कलर की है। और ये डीप ग्रे कलर क्या है भाई? तो मार्केट गार्डनिंग है एंड मिल्क प्रोडक्शन है, यानी बाजार के, यानी सेंट्रल सिटी के चारों तरफ वंथुने ने कहा कि क्या होनी चाहिए? तो शहर के आवश्यकता की जो चीजें हैं जैसे कि दूध है या उस तरह से दूध से बने हुए चीजें हैं या फिर हरी हरी सब्जियां हैं, उन सबों की खेती शहर के परिधीय क्षेत्रों में की जाएगी। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उसके बाद ये देख रहे हैं कि लाइट ग्रे में जो है, ये लाइट ग्रे वाला जो देख रहे हैं यहाँ पर देखिए कि ठीक उसके बाद ये लाइट ग्रे वाला एरिया है। ये लाइट ग्रे वाला जो एरिया है ये एक्चुअली में उन्होंने बताया कि इसमें जो हमें खेती करनी पड़ेगी तो वह खेती करने पड़ेगी किस चीज के लिए? फायरवुड के लिए, जलावन की लकड़ियों की। फायरवुड का मतलब होता है जलावन की लकड़ी की खेती, और उसी में जो है कि लंबर प्रोडक्शन यानी लकड़ियों का उत्पादन उसमें किया जाएगा। क्यों भाई? क्यों कहा कि शहर के सबसे नजदीक चारों तरफ से जो है कि वह क्या होगा? तो उसमें जो है कि मिल्क प्रोडक्शन होगा और हरी हरी सब्जियों को उगाई जाएगी, और उसके बाद की जो पेटी होगी वह बाद की पेटी हमारे क्या होगी? तो फायरवुड की होगी और लकड़ियों की खेती होगी। क्यों? ऐसे इसलिए कि उस समय आज के समान जो नेचुरल गैस है, रसोई गैस है, उस समय तो था नहीं, उसका इस्तेमाल होता नहीं था, हीटर का इस्तेमाल नहीं होता था। लोग जो है कि जलावन के रूप में लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे, और जब लकड़ियां होती है वो बहुत ही भारी होती है, वजनी होती है, तो अगर वह शहर के नजदीक नहीं रहेंगी तो फिर उसको ढो के लाने के लिए हमको ज्यादा परिवहन खर्च उठाना पड़ेगा, परिवहन व्यय ज्यादा हमको करना पड़ेगा, और परिवहन व्यय जब ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? हमें जो है कि या किसानों को फायदा बहुत ही कम होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि शहर के चारों तरफ सबसे पहले हमें जो है कि हरी हरी सब्जियों को और दूध का उत्पादन करना होगा। उसके बाद की जो पेटी होगी वह जो है कि जलावन की लकड़ियों की पेटी होगी, जिसमें लकड़ियों को उगाया जाएगा। और जो तीसरी पेटी है जो आप देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है आपको, ये ग्रीन कलर का लाइट जो ग्रीन है, जिसको हम कहते हैं कि क्रॉप फार्मिंग, यानी इस क्रॉप फार्मिंग में आप देखिएगा कि यहाँ पर इस क्रॉप फार्मिंग में सघन खेती की बातें उन्होंने कही, विदाउट फॉलो। तो उसमें जो है कि बिना किसी परती जमीन के डेंस एग्रीकल्चर उसमें किया जाएगा, यानी यही लाइट ग्रीन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो लाइट ग्रीन वाला एरिया आप देख रहे हैं, तो एक्चुअली में यही जो है कि डेंस फार्मिंग की बातें हो रही है, इसमें परती भूमि नहीं होगी। और उसके बाद जो ग्रीन वाला एरिया है, उस ग्रीन वाले एरिया में अब देखिए एकदम डीप जो ग्रीन है उसमें क्रॉप फार्मिंग होगी, और उसमें चारागाह भी होंगे। उसमें क्या होंगे? चारागाह भी होंगे, यानी कि उसमें क्रॉप फार्मिंग होगी, यानी कृषि फसलों के उत्पादन तो होगा लेकिन उसमें पशुओं के लिए चारागाह की भी व्यवस्था की जाएगी। यानी ठीक जो है कि क्रॉप फार्मिंग विदाउट जो है ये फैलो के बाद वाली पेटी जो होगी, ये ग्रीन वाली पेटी जिसको आप देख रहे हैं, ये ग्रीन वाली पेटी, तो एक्चुअली में जो है कि यह इसमें क्रॉपिंग होगी लेकिन इसमें चारागाह की भी मौजूदगी होनी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कहा इसके बारे में
कि थ्री फिल सिस्टम, ये देखिए ये थ्री फिल सिस्टम यानी 3 भाग में खेती होगी और एक भाग जो है वैसे ही परती छोड़ दिया जाएगा ताकि उसमें फर्टिलिटी गेन करते रहे। तो ये थ्री फील्ड सिस्टम वाला पेटी है जिसको आप देख रहे हैं कि थ्री फील्ड सिस्टम वाली पेटी है। और सबसे लास्ट वाली जो पेटी ये आप देख रहे हैं, लास्ट वाली पेटी जो ऑरेंज कलर की है, ये आपका जो है कि लाइव स्टॉक फार्मिंग है, यानी इसमें जो है कि पशुओं के चराने के लिए जो है उसमें व्यवस्था की जाएगी, चारागाह की व्यवस्था होगी, यानी उसमें ग्रेजिंग वाला एरिया होगा जिसको हम लोग कहते हैं कि लाइव स्टॉक, इसमें जो है उसका फार्मिंग इसमें किया जाएगा। तो इस तरह से वॉन थुनेन ने इसी मॉडल को दिया था। अब इसको ताज़ा करने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि मैंने इस पर आपको नोट्स लिखाया था बहुत अच्छे शानदार ढंग से, और जब ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो आप जो है कि इसका आंसर जो है कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको बहुत ही बेहतरीन इसमें अंक आपको मिल पाएंगे। अब चूंकि इसमें दो मैप आपको बनाना पड़ेगा, दो डायग्राम, एक तो जो है कि इस तरह से वृत्ताकार मानचित्र बना देना पड़ेगा एक में, फिर उसका दूसरा बात जब उन्होंने संशोधन किया कि किसी एकाकी प्रदेश में अगर कोई नदी बहती हो या अचानक कोई नदी बहने लगी हो तो उस कंडीशन में उसका जो है कि आकृति इस तरह से चेंज हो जाएगी। यहाँ पर वृत्ताकार उसका स्वरूप नहीं होगा बल्कि इस तरह से जो है कि लंबा लंबा उसका जो है कि पेटियां विकसित हो जाएंगी। तो इस तरह से आपको भी बनाना पड़ेगा कि नदी निकल रही है, उसके बाद उसकी कैसे जो फसलों की पेटी है कैसे चेंज होती है, उस चेंज पेटी को भी आपको दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपको बहुत ही अच्छे अंक आ पाएंगे। तो इन दोनों चीजों को आपको दिखाना यहाँ पर लाजमी हो जाएगा। उसी तरीका से आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए इसी चीज को मैं कह रहा था, इसी पेटी को मैं कह रहा था वॉन थुनेन के इस मॉडल को, कि सबसे पहले आपको इस फिगर को दिखाना पड़ेगा जैसा कि मैंने बताया था। इसमें इस तरह से कि एक सिटी सेंटर सबसे बीच में हो गया, दूसरा जो हो गया मार्केट गार्डनिंग एंड मिल्क प्रोडक्शन वाला एरिया हो गया, तीसरा जो हो गया कि फायर वुड एंड लंबरिंग प्रोडक्शन का एरिया हो गया, चौथा जो हो गया कि ग्रेन क्रॉप विथ नो फॉलो लैंड, यानी यहाँ पर जो है कि डेंस क्रॉपिंग की जाएगी, और चौथा इसमें जो है कि ग्रेन क्रॉप विथ 40% ऑफ द फॉलो लैंड, यानी कि इसमें 14% परती छोड़ दी जाएगी और बाकी जो है कि पर आपकी खेती की जाएगी। और इसमें जो पांचवी पेटी है थ्री फील्ड सिस्टम, यानी 3 भाग में खेती होगी, एक भाग जो है वैसे ही जो है कि थ्री फील्ड सिस्टम वाले इसमें स्थितियां लागू होंगी। और उसके बाद जो है कि लाइव स्टॉक रेंचिंग यानी ग्रेजिंग, इसमें पशुओं को चराने के लिए जो है चारागाह की व्यवस्था होगी। तो सबसे पहले आपको इस डायग्राम को देना पड़ेगा। उस डायग्राम के बाद जो है कि मैंने बताया था कि वो नदी वाला डायग्राम दीजिएगा। अब चूंकि कैसे परिवहन लागत पर असर पड़ता है इस डायग्राम के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस डायग्राम को जरूर आप दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको बहुत अच्छे अंक आ पाएंगे। इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मुझे भी भेज दीजिएगा। और इस डायग्राम को तो जरूर बनाइएगा, 3 डायग्राम कम से कम जरूर बनाइएगा। एक जो है कि बिल्कुल जो संकेंद्रीय पेटियां है उसको बनाइएगा, दूसरा जो है कि आधे भाग में कोई नदी निकल गई है तो उस पेटी को जरूर बनाइएगा, और तीसरा जो है कि कैसे यह जो है कि इंटेंसिटी मॉडल ऑफ वॉन थुनेन में जो है कि कैसे यह जो है कि उसके रेंट पर असर पड़ता है, यानी कि उसके परिवहन लागत पर असर पड़ता है। तो इस डायग्राम को भी जरूर बनाइएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और उसके बाद जो है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे भी भेज दीजिएगा। तो इस तरह से मैंने कहा कि आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, और मैंने ये सोचा कि आपको इस वॉन थुनेन के जो मॉडल है उसको मैं ताज़ा कर दूं। तो आपको मैं टास्क यही दे रहा हूं कि आप जो मैंने 3-4 मॉडल को मैंने बताया इसका नोट्स बनाकर और आप मेरे व्हाट्सएप पर भेजेंगे, मैं देखूंगा कि कौन किस तरह से बनाया, फिर उसमें मैं बताऊंगा कि यहाँ आप जो है कि इस चीज को छोड़ दिए हैं, इस तरह से कीजिए। जब तैयारी आपकी इस तरह से हो जाएगी तो बहुत अच्छा नंबर आएगा। और एक चीज और है कि जो बच्चा जुड़ता है, जो पढ़ता है, नंबर उसी को आता है। सौम्या को जो है कि डिग्री कॉलेज में सबसे ज्यादा नंबर आया था, सबसे ज्यादा सौम्या को ही आया था। क्यों? क्योंकि ये सिंसियर स्टूडेंट है, लगातार क्लास करती है और इसको अच्छा नंबर आता है।
तो जाहिर सी बात है जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा से जो है वो चाहते हैं कि मैं एक एक चीज को सीखूं, मैं एक एक चीज को करूं। तो चूंकि इन सारी चीजों को मैं बता दिया हूं, इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन जो भी है उस पर मैं लगातार चर्चाएं कर रहा हूं कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। तो आप इसको लिख के जरूर भेजिएगा। इन्हीं बातों के साथ आज के क्लास को मैं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।